डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अनदर टॉपिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का दूसरा टॉपिक हमको स्टार्ट करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले एक ही समझिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो होता है टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में बराबर होते हैं, यानी द टेम्परेचर at which vapor pressure just equal to atmospheric देखिए अब समझिएगा, जैसे ही कोई चीज आपने जैसे ही नॉन वोलेटाइल मिलाया सॉल्वेंट में, तो जो वाटर हो रहे थे उनका आपने बताया था हमने कि जैसे ही अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो ऊपर जाने वाला जो ढक्कन पे पड़ने वाला प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, जिस वजह से हमको थोड़े से टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में इक्वल हो जाए। तो ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ non-volatile substance, the vapor pressure decreases, so more temperature required to equate, so more temperature should be required to equate atmospheric pressure and vapor pressure. It is known as elevation in boiling point. ध्यान दीजिएगा, elevation in boiling point. It is the मतलब ये डेफिनेशन किसकी हो गई? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, तो देखिए सोल्यूशन का जो है ऊपर की तरफ आपके सॉल्वेंट बना हुआ है, नीचे की तरफ सोल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, तो सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा की रिक्वायरमेंट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यहां पर ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो डेल्टा टीबी होता है, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ऑफ टीबी से। ध्यान दीजिएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े ध्यान से रखनी है और बहुत आसानी से इसके न्यूमेरिकल वगैरह बनते चले जाते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, या डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एम इंटू केबी। अब ध्यान दीजिएगा केबी क्या है? Kb मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। Kb इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और अभी जब आप इसके न्यूमेरिकल करोगे तो इसके सबसे ज्यादा इसके न्यूमेरिकल ही आते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W, जहां पर स्मॉल w क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल केबी क्या है? मोल एलिवेशन कांस्टेंट, डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसी फार्मूले में आप देखोगे कि 1000 की जगह 100 इस्तेमाल होने लगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब 100 इस्तेमाल होने लगेगा तो वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की जगह क्या हो जाएगा? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इतना ही फर्क है दोनों में कि जब भी आप लगाएं तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 1000 में लगेगा, जबकि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 100 में लगेगा।
और ध्यान दीजिएगा यहां पर टेम्परेचर को आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं आएगी। तो वो डिपेंड करेगा कि केबी की यूनिट आपको क्या दे रखी है। ठीक है भाई, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पक्का हमको हमें लगता है क्लियर हुआ। तो इसमें क्या था एक बार फिर से समझ लीजिए, द बॉइलिंग पॉइंट क्या था, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर जस्ट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से हमको ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट आई जिससे हम इक्वल कर सकें वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कुछ फार्मूले हैं, इसको आपको याद रखने हैं। अभी आपको यही फार्मूला डेल्टा टीबी इक्वल टू एम इंटू के बी की जगह एम इंटू आई के बी हो जाएगा, जहां पर आई वांट ऑफ फैक्टर होता है। बिल्कुल सेम तरीका इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज में होता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिमाग लगाइएगा कि अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जहां जहां पर के बी होगा वहां वहां पर के एफ हो जाएगा। और इतना ही टॉपिक आज हम हैं। ओके, थैंक यू। माई व्हाट्सएप नंबर इज द 9598295330। ओके, थैंक यू।